वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स का बाइट्स। डेटा कहाँ और कैसे रखा जाता है, जानिए डेटाबेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान भाषा में। डेटाबेस एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड डेटा कलेक्शन होता है जिसमें सूचनाओं को इस तरह से स्टोर किया जाता है कि उन्हें आसानी से देखा, खोजा और मैनेज किया जा सके। उदाहरण के लिए किसी स्कूल में स्टूडेंट्स की सूची जिसमें नाम, कक्षा, रोल नंबर और कॉन्टैक्ट विवरण ऑर्गेनाइज्ड रूप से स्टोर्ड हो, वह एक डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस की मदद से हम बड़ी मात्रा में डाटा को सिक्योर और ऑर्गेनाइज्ड रूप में रख सकते हैं। DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को बनाने, संचालित करने और मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये यूजर और डेटाबेस के बीच एक माध्यम की तरह कार्य करता है। DBMS की सहायता से हम डेटा को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार रिट्रीव यूजिंग क्वेरी भी कर सकते हैं। MySQL, Oracle, MS Access और PostgreSQL जैसे सॉफ्टवेयर DBMS के उदाहरण हैं। DBMS के तीन प्रकार: ए हायरार्किकल डेटाबेस, बी नेटवर्क डेटाबेस, सी रिलेशनल डेटाबेस, ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। हायरार्किकल डेटाबेस इसमें डाटा को ट्री स्ट्रक्चर में रखा जाता है जिसमें एक पेरेंट नोड से कई चाइल्ड नोड्स जुड़े होते हैं। ये वन टू मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में डेटा को ग्राफ की तरह स्टोर किया जाता है और यह मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को सपोर्ट करता है। इसमें एक चाइल्ड नोड एक से अधिक पेरेंट नोड से जुड़ सकता है। रिलेशनल डेटाबेस सबसे पॉपुलर मॉडल है जिसमें डेटा को टेबल्स के रूप में स्टोर किया जाता है। ईच टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं और टेबल्स के बीच रिलेशनशिप्स प्राइमरी की और फॉरेन की के माध्यम से बनाए जाते हैं। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की सहायता से डेटा को जोड़ा, मॉडिफाइड, हटाया या रिट्रीव किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में डेटा को ऑब्जेक्ट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, जैसा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। इसमें डेटा और उससे रिलेटेड फंक्शंस को एक साथ स्टोर किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो आदि को संभालने में केपेबल होता है। DBMS को तीन सत्रों में समझा जाता है: एक्सटर्नल लेयर, बी कंसेप्चुअल लेयर, सी इंटरनल लेयर, डी फिजिकल लेयर। इंटरनल लेवल ये बताता है कि डाटा को फिजिकल फॉर्म में कैसे स्टोर किया गया है, जैसे कि कौन से इंडेक्सेस, फाइल्स या स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं, जिससे सिस्टम की स्पीड और एफिशिएंसी बनी रहती है। कंसेप्चुअल लेवल ये पूरे डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर को दर्शाता है, जैसे टेबल्स, उनके एट्रीब्यूट्स और आपस के रिलेशंस, जिससे यूजर को एक क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज्ड व्यू मिलता है। एक्सटर्नल लेवल यह उपयोगकर्ता को केवल वही डाटा दिखाता है जो उसके लिए जरूरी होता है, जिससे डेटा सिक्योरिटी और सिंप्लिसिटी बनी रहती है और हर यूजर को कस्टमाइज्ड व्यू मिल जाता है। RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का ही एक एडवांस रूप है, जिसमें डेटा को टेबल के रूप में स्टोर किया जाता है। प्रत्येक टेबल एक विशेष विषय एंटिटी से रिलेटेड होती है, जैसे स्टूडेंट, टीचर, प्रोडक्ट। RDBMS में टेबल्स के बीच रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, जिससे डेटा को अधिक ऑर्गेनाइज्ड और लिंक्ड रूप में मैनेज किया जा सकता है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग इसी में होता है। की फील्ड डेटाबेस की वो फील्ड होती है जो किसी रिकॉर्ड की यूनिक पहचान करती है। ये फील्ड इंश्योर करती है कि डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट न हो। हर टेबल में एक या एक से अधिक की फील्ड्स हो सकती हैं जो डेटा को सॉर्ट, सर्च और लिंक करने में मदद करती है। की फील्ड के प्रकार: प्राइमरी की, बी कैंडिडेट की, सी ऑल्टरनेट की, डी फॉरेन की, ए कॉम्पोजिट की, एफ सुपर की। प्राइमरी की यह वो की फील्ड होती है जो किसी टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानती है। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती और यह नल भी नहीं हो सकती। यह पूरे डेटाबेस में डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखती है। कैंडिडेट की ये वे फील्ड्स होती हैं जो टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक को प्राइमरी की के रूप में चुना जाता है, बाकी को ऑल्टरनेट की कहा जाता है। ऑल्टरनेट की ये वे कैंडिडेट कीज होती हैं जो प्राइमरी की नहीं चुनी जाती, लेकिन फिर भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखती हैं। ऑल्टरनेट की का इस्तेमाल डेटा एक्सेस या इंडेक्सिंग में किया जा सकता है। फॉरेन की ये किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करती है। इससे दो टेबल्स के बीच रिलेशन बनाया जाता है, जिससे डेटा को लॉजिकली जोड़ने में मदद मिलती है। डेटाबेस की भाषाएं डेटाबेस से डाटा को डिफाइन, मॉडिफाई और कंट्रोल करने के लिए विशेष भाषाएं होती हैं। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका उपयोग टेबल्स और स्ट्रक्चर्स को बनाने या हटाने में होता है, जैसे क्रिएट, ड्रॉप। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये डाटा को इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करने के लिए होती है। DCL
डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यह एक्सेस कंट्रोल और परमिशंस देने के लिए होती है, जैसे ग्रांट, रिवोक। TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ये डेटा ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती है, जैसे कमिट, रोलबैक। इसका उपयोग यह एंश्योर करने के लिए किया जाता है कि डाटा में कोई भी बदलाव सिक्योर और सटीक तरीके से हो। डेटाबेस को निम्न वर्गों में बांटा जाता है: ए टेबल, फील्ड, record, B queries, C forms, D reports। टेबल डेटाबेस की मेन स्ट्रक्चर होती है जिसमें डाटा को रोज और कॉलम्स में स्टोर किया जाता है। हर टेबल एक विषय से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करती है, जैसे स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज आदि। मेनली टेबल फील्ड तथा रिकॉर्ड से मिलकर बनी होती है। फील्ड एक कॉलम होता है, एक प्रकार की जानकारी जैसे नेम, एज शो करता है। रिकॉर्ड एक रो होता है, किसी एक आइटम जैसे एक स्टूडेंट की सारी जानकारी शो करता है। क्वेरीज डेटाबेस में स्टोर्ड किए गए डाटा को सर्च, फिल्टर या एनालाइज करने के लिए बनाई जाती हैं। ये यूजर को विशेष कंडीशंस के आधार पर डाटा देखने की सुविधा देती है। किसी स्पेसिफिक क्वेरी के रिजल्ट में मिलने वाले डाटा को डायनासेट कहा जाता है। फॉर्म एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है जिसकी मदद से यूजर डाटा को आसानी से एंटर या अपडेट कर सकता है। यह इनपुट देने की प्रोसेस को सरल और सिक्योर बनाता है। रिपोर्ट डाटा को ऑर्गेनाइज्ड, नीट और प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में दिखाने वाला एक आउटपुट होता है। यह अक्सर प्रिंटिंग या ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।